हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 29 मई 2022 का दिन और आज कंडक्ट करवाए गए थे 2 एग्ज़ाम। ठीक है, एक एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट का मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये एग्ज़ाम है अकाउंटेंट पोस्ट कोड 949 का। ठीक है, ये इवनिंग सेक्शन में करवाया गया था और ये एग्ज़ाम हम तक पहुंचाया है रजनी चौधरी जी ने। ठीक है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो HPGK से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है कि दुलिंग और शोल्डिंग किसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किन्नर कैलाश की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो लगभग 6000 मीटर ये है। ठीक है, जंजियार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बिलासपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि चंबा राजशाही की स्थापना किसने की थी। तो चंबा राजशाही की स्थापना किसने की। ये मेरू वर्मन ने की थी। ठीक है, हो सकता है कि कमीशन साहिल वर्मन बता दे। ठीक है, बट इसका राइट आंसर मेरू वर्मन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांगड़ा राजा जहांगीर के समकालीन थे। तो एक तो त्रिलोकचंद, ठीक है, और दूसरा मेरे को लगता है कि हरिचंद भी इसका समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आप बताइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि गुलेर राजशाही के अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक भूप सिंह थे। अगला क्वेश्चन कि कुल्लू राज्य की राजधानी को जगतसुख से नगर किसने स्थानांतरित किया। तो विशुद्धपाल जी ने स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जनरल जोरावर सिंह का निधन किस वर्ष हुआ। तो जनरल जोरावर सिंह का निधन 1841 में हुआ। और फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन ऐसे HPGK में जो कि मैंने नोट आउट किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ टाउन होने की वजह से, ठीक है, एक्चुअली मैं कहीं बाहर रहता हूँ और कहीं और से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ऐसे में 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो आप प्लीज़ इनका सही आंसर मुझे बता दें। ठीक है, तो 30 का जो जैसे 30वां जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है कि शिमला के लिए निगम समिति के स्थान पर नगर निगम किस वर्ष स्थापित किया गया। तो मैं इसमें अगर टिक करना होता तो मैं 1978 टिक करता। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो बता देना आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम बार किस वर्ष बने। तो किस वर्ष बने, 1977। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नहीं होता। तो मटन सिद्ध फेयर, ये हमीरपुर में होता है बेसिकली। तो अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, वैसे जिले नहीं है, वैसे नाहन कैपिटल है ये सिरमौर की, तो नाहन में स्थित है ये। ठीक है, 33। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेनी कम डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित है मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, नालती में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लावली भाषा की एक उपबोली है। तो छितकुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपबोली नहीं है, छितकुल गाँव है एक। ठीक है फ्रेंड्स, वो दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने नोट आउट किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं पता इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो लेकिन मैं इस पर टिक लगाता तो आपको बताऊँगा 1985। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पेट्रोलियम वैक्स मोम है। तो पैराफिन मोम है। ठीक है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी आप इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कहीं आउट ऑफ टाउन हूँ, किसी फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उपापचय में एंजाइम डैश के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में उत्तक डैश में डूबे रहते हैं। तो लसिका में डूबे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक कोड किसने विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूरा प्रस्तर अवशेष कहाँ खोजे गए। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बेलाडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट का प्रचार किसके काल में किया। तो किसके काल में किया, इन्होंने बिंबिसार के काल में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिखने में कौन सा मुगल शासक ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था। तो अकबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को साजिश करार दिया था, कि एक साजिश है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सर जॉन कॉय ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किसके दौरान दिया। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोषण के स्तर में वृद्धि,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जनसंख्या के अनुपात में। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजन 6 माह का रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीएनपी इज द मनी वैल्यू ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेसेज फेयर के सिद्धांत से संबंधित है, तो एडम स्मिथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा के समय को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की स्थिति जब सूर्य के सबसे निकट होता है तो वो कहलाता है अपसोर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि हवामान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला अंतर, तो उसको विंड वेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं किसके कारण होती है, ये तापमान में अंतर के कारण रहती है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाथियों को विलुप्त होने से बचाने की हाथी परियोजना किसने शुरू की है। अब मुझे नहीं पता ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है या कोई ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को इसका असम समझ में आता है क्योंकि असम ने कभी ये हाथी परियोजना चलाई थी, ठीक है। मतलब हाथी परियोजना चलाई थी हाथी को बचाने के लिए, ठीक है, जो 1992 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि केरल तट की तटवर्तीय रेत में मुख्यतः कौन से रेडियोधर्मी खनिज उपस्थित होते हैं, तो देखो मोनोजाइट वहाँ मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो अमेजन पर इन्होंने एक फॉल्स जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योगपतियों में से किसने ग्लोब एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो कुमार मंगलम बिड़ला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस तूफान ने फिलीपीन पर प्रहार कर लैंडफॉल किया, तो रॉय तूफान था वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी शुरू होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे नहीं, सिंपल आपको टिक लगाएंगे। तो 61 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 63 का राइट आंसर, ये भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन चल पड़े हैं, तो 60 इसमें भी हम नहीं पढ़ेंगे। 64 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर ए होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 66 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 67 का है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। गजेंद्र का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अज्ञान में अवयवी भाव, ठीक है। जागना में विशेषण जागरूक, पटनिया में ऑप्शन नंबर डी ईया है, ठीक है। अगले अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था, तो इनका घर मिथिला में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा अंतिम शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इनकी दक्षिण में जाकर मृत्यु हो गई थी, बस, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो घटोत्कच किस राजवंश का था, तो घटोत्कच को गुप्त राजवंश का बताया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस चोर राजा ने सबसे पहले सिलोन को जीता। सिलोन श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है, आप ये भी देख ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणी कौन था, तो पणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो हिंदी संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। तो बहादुर शाह किसके अंतिम शासक थे, तो मुगलों के अंतिम शासक थे ये, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने किया क्योंकि यह पूर्णतः गौरों का कमीशन था और बिना भारतीयों के था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली का लक्षण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लिबरलिज्म इज द सिंबल ऑफ, उदारवाद किसका सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ऐसे हैं जैसे बैंक चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है, तो के.टी. शाह जी का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरी या तीसरी बार आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बार बार आते रहते हैं, आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि
इस साल आया तो अगले साल किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की किस समाधान शक्ति के अंतर्गत एक प्रकार के दंड को हल्के प्रकार के दंड में बदला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य का शुरुआती कार्यकाल 5 वर्ष का था, इसे 42वें संशोधन द्वारा बदलकर कितने वर्ष किया गया था। तो ये 6 वर्ष कर दिया गया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में सत्य है। तो इसमें सत्य ए ऑप्शन रहना चाहिए। किन्हीं दो लगातार देशांतर के मध्य का समय अंतराल कितना होता है। तो 4 मिनट का समय रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वन है जिसने विश्व की भूमि का 25% आच्छादन कर रखा है। तो साइबेरिया की टैगा वन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल वर्षा जल से अधिक खारा है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपने पढ़ना है कि नदियाँ पृथ्वी से नमक को लेकर समुद्र में छोड़ देती है, इस टाइप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका एक लक्षण है। क्योंकि जब उच्च जन्म दर रहती है और निम्न मृत्यु दर रहती है। ऐसा ही क्वेश्चन सुबह के एग्जाम में भी पूछा गया था, इससे मिलता जुलता, तो आपने वो भी देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन है कि वाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी। तो क्रॉप रोटेशन नेसेसरी क्यों रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी ऐसे है कि दो क्वेश्चन आपस में काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो एक मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए और खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही मैं प्रीफर करूंगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी आप बताएं या फिर आंसर की का वेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में स्वरोजगारी जो लघु उद्योगों में कामगार आधारित कार्यों में कार्य करते हैं किस श्रेणी में आते हैं। तो ये श्रेणी ए में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसकी मुद्रा माप है। तो किसकी मुद्रा माप है, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक अकशेरुकी में क्या नहीं होता। तो उसमें इसका राइट आंसर ए होगा, पृष्ठ रज्जु नहीं होती, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना तब होता है जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यों के द्वारा घर्षण बल का आभास डैश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का गलनांक न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्गियो मोटेरेला हाल ही में किस देश के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भाई इटली के चुने गए हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस। तो गेल ने ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था पोस्ट कोड 949 अकाउंटेंट का पूरा एनालिसिस। इसमें से दो क्वेश्चनों में थोड़ा डाउट था, वो मैंने आपको बोल दिया कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं वो कमेंट को पिन कर दूंगा। हालांकि मैं खुद अपने स्टेशन पे जाके आपको उनके राइट आंसर बता दूंगा। पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के नीचे ग्रुप का लिंक भी, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये एग्ज़ाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो भी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।